बिस्तर के पॉपुलर शो मार्केट राउंडअप का बजा टक्कर एंड बेस्ट बिजनेस प्रोग्राम बना मार्केट राउंडअप। शेयर बाजार के सटीक एनालिसिस के लिए दर्शकों ने बिस्तर पर जताया भरोसा। एक पेरेंट या गार्जियन क्या चाहते हैं? यही ना कि उनके बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे और उनका भविष्य सुरक्षित हो। आजकल हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि अगर बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना है, तो हर माता पिता को एक स्मार्ट निवेशक बनना ही होगा। हाल ही में बिजतक से बातचीत के दौरान एडलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ और एमडी राधिका गुप्ता ने बच्चों के लिए निवेश पर बात की थी। आप ये पूरा इंटरव्यू डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए देख सकते हैं। वहीं अब राधिका गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बच्चों के फ्यूचर को भी सिक्योर करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। तो चलिए देर किस बात की है, आज काम की खबर में बात करते हैं इसी टॉपिक पर। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। आपको पता है एडलवाइस एमएफ की सीईओ राधिका गुप्ता का बेटा महज 2 साल का है और उसने अच्छे इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ दिया है। राधिका गुप्ता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में बताया कि उनके 2 साल के बेटे के पोर्टफोलियो ने उनके खुद के रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन किया है। ये सुनकर आप भी चाहते होंगे कि आपके बच्चे का पोर्टफोलियो भी हरा भरा रहे ताकि उनका भविष्य चमकता रहे। राधिका ने एक्स पर अपने बच्चों के निवेश यात्रा शुरू करने के लिए इच्छुक माता पिता के लिए टिप्स साझा किए हैं। पहली टिप, राधिका ने पेरेंट्स को सलाह दी है कि वे अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार, पैन और फिर बैंक अकाउंट जरूर बनवाएं। अगला स्टेप होगा अपने बच्चों के लिए निवेश से पहले गोल यानी कि लक्ष्य निर्धारित करना, जिसके लिए बचत करनी है। अपना लक्ष्य स्पष्ट हो कि आपको किस मकसद से निवेश करना है, इसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट और टाइम फिक्स करें। जैसे कि आपको बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना है, ऐसे में आपको बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से निवेश की अवधि और रकम तय करनी होगी। इसके बाद आपको मंथली एसआईपी करना होगा। राधिका बताती हैं कि बच्चे के लिए निवेश का एक बेहतर विकल्प सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी है। 2 से 3 फंड में इन्वेस्ट करना काफी होगा। मजबूत रिटर्न के लिए कुछ लार्ज या मिड इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करें। साथ ही अगर विदेश में बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग है तो करेंसी मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल फंड जैसे विकल्प भी आप पसंद कर सकते हैं या चूज कर सकते हैं। लेकिन मैम 18 साल में कितना पैसा चाहिए होता है? अगर अब्रॉड में 18 साल बाद कितना पैसा चाहिए होगा अप्रोक्सीमेट? So I didn't do that. I'll tell you the math I did. आज अगर आप बाहर यूएस में पढ़ना चाहें तो अबाउट 250,000 यूएस डॉलर्स का खर्चा है। तो हमने आप कैलकुलेट कर लीजिए whatever that is in 2.5 लाख यूएस। हाँ, 2.5 लाख यूएस डॉलर। 2.5 लाख यूएस डॉलर। 250,000 यूएस डॉलर्स का खर्चा है, अबाउट 60-70,000 यूएस डॉलर्स अ ईयर। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, कपल ऑफ करोर्स, तो उतने का खर्चा है। हमने उसको डिवाइड किया 18 साल, फिर 12 महीने, हर महीने की एसआईपी करनी शुरू की। आपने अच्छा सवाल पूछा कि वो इन्फ्लेशन और करेंसी, हमने कहा इक्विटी का रिटर्न करेंसी और इन्फ्लेशन टेक कर लेगा। बहुत रफ मैथ है और ये परफेक्ट मैथ नहीं होगी हमारी, लेकिन डायरेक्शन में तो हमने काम किया है ना। इसके बाद आपको अपने बच्चे की उम्र के साथ समय समय पर अपने निर्धारित गोल की समीक्षा करनी होगी। लक्ष्य के करीब पहुंचने के साथ इसे और अधिक मजबूत बनाएं। बच्चा जब समझने की उम्र में पहुंच जाए तो उसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी दे और प्रोसेस में इन्वॉल्व भी करे। हालांकि राधिका गुप्ता ने यह भी कहा है कि ये निवेश टिप्स कोई आइडियल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इससे आप शुरुआत कर सकते हैं और अपने हिसाब से प्लान को बना सकते हैं। वहीं राधिका गुप्ता के मुताबिक उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो बच्चों को गिफ्ट के तौर पर यूनिट या एसआईपी देते हैं। लाइटर नोट पर वो कहती हैं कि मुझे गिफ्ट के तौर पर 3 बॉल पूल और 4 स्ट्रॉलर मिलने और उन्हें मुंबई के घर में स्टोर करने का दर्द पता है। फाइनेंशियल गिफ्ट्स प्रोडक्टिव होते हैं और कम जगह भी लेते हैं। इतना ही नहीं, राधिका गुप्ता ने अपने एक्सपोस्ट पर कई लोगों के इस टॉपिक पर सवालों के जवाब भी दिए हैं। वहीं दूसरे पोस्ट के जरिए बच्चों यानी कि माइनर के लिए इन्वेस्टमेंट से जुड़े भ्रम को खत्म करते हुए कुछ और पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किया। पहले कि आप बच्चों के जन्म के साथ ही उनके लिए पैन कार्ड बनवा सकते हैं, बस आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार चाहिए होगा। आप माइनर के लिए बैंक अकाउंट भी आसानी से खोल सकते हैं। साथ ही आप बच्चे के लिए उनके नाम पर भी किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रेगुलर फंड में निवेश कर सकते हैं।
तो देर किस बात की है, आप भी एक जिम्मेदार पेरेंट बने और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनके जन्म के बाद से ही निवेश शुरू कर दे। इन टिप्स की मदद से आप अपना कस्टमाइज प्लान बनाएं। इसके लिए आप किसी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की मदद भी ले सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो जरूर साझा करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपकी तरह ही लोगों को भी इन्वेस्टमेंट गाइडेंस मिल सके।